Assalamu alaikum everyone. Welcome to this class. The topic which I am going to discuss you is present continuous and that is also called the present progressive tense. The present continuous tense is a very basic tense and very important for you, which you have to know. So we are going to go through it step by step. I'll show you exactly how to use it. Inshallah, you will understand and be able to use it. So let's start. First of all, what is present continuous और प्रोग्रेसिव टेंस? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं. दिस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट्स हैपनिंग राइट नाउ. यानी कि वो एक्शन, ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उस काम को डिस्क्राइब करता है जो हम अभी कर रहे होते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस नाउ एंड द वर्क विच वी आर डूइंग नाउ एट द मोमेंट. अभी इस वक्त जो काम हो रहा होता है उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. यू आर लिसनिंग मी. आप मुझे सुन रहे हैं. यू आर स्टडिंग इंग्लिश. आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं. यू आर टेकिंग माई क्लास. आप मेरी क्लास ले रहे हैं. यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास. आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. द फैन इज़ वर्किंग. अभी पंखा चल रहा है. द क्लाउड इज़ थंडरिंग. बादल गरज रहे हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमें इस वक्त का काम बता रहे होते हैं, जो काम एट द मोमेंट हो रहा होता है, उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उसे फॉर्म करने के लिए आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दैट हाउ डू वी एक्चुअली फॉर्म दिस टेंस. फर्स्ट वी फॉर्म इट बाय यूजिंग द सब्जेक्ट. जब हम बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, तो उसे फॉर्म करने के लिए आप एक सेंटेंस बनाते हैं जिसको स्टार्ट करने के लिए आपने पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होता है. सब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन. दे आर सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, प्रोनाउन ही शी इट आई वी दे यू, they all are pronoun and they all are subject. And noun, naming words, any name, man, women, girl, boy, professions, they all are naming words, they all are subject. So first of all, if we form a present progressive sentence or present progressive tense, so we have to use subject. सबसे पहले हम subject यूज़ करते हैं. After that we use verb be. What are verb be? Verb be क्या है? Helping verb. हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए, उसको बताने के लिए उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिससे पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है. तो अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं जो उसे क्लियर करते हैं कि वो कौन सा टेंस है. लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसमें हम इज़ एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. वी यूज़ इज़, एम एंड आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, सो वी यूज़ इज़ with he, she, it or any singular name. We use am with I and we use are with we, they, you or any plural name. Singular name means कोई एक नाम, plural name दो या दो से ज़्यादा नाम. ओके स्टूडेंट्स, सो हम जो है वो पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम, आर एंड आफ्टर दैट वी यूज़ वर्ब फोर्थ फॉर्म. वर्ब फोर्थ फॉर्म मीन्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी कॉपी में लिस्ट मौजूद है प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से. ओके स्टूडेंट, प्रेजेंट की जो लिस्ट है उसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में जो लिस्ट बनी है उसके नीचे लिखा गया है वो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म.
और अगर हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, तो वो हमारा कॉन्टीन्यूअस होता है, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जो है वो फॉर्म होती है, या उसे वर्ब कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देते हैं। लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रीड, राइट, हाइड, ठीक है, तो रीड जो है वो रीडिंग हो जाता है, राइटिंग हो जाता है, हाइडिंग हो जाता है, ग्रोइंग हो जाता है, कीपिंग हो जाता है, पीलिंग हो जाता है। तो इसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड एट द एंड आपने लास्ट में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो जिस पर काम किया जा रहा होता है, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सेंटेंस को क्लियर करता है, जो हमारे सेंटेंस की, हमारे टेंस की आइडेंटिटी होता है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की, जो उसमें एक्शन होता है, यानी कि वो काम जो हो रहा होता है या वो काम जो किया जा रहा होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक जो है वो आई होप आप जो है वो समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। लेट्स मूव ऑन ऑन नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आपका स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है जैसे हमने पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे। अफर्मेटिव और पॉजिटिव में जो है वो हमने क्या किया था, इज़ एम आर का यूज़ किया था, बट यहाँ पर भी इज़ एम आर ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम इज़ के साथ, आर के साथ और एम के साथ नॉट लगा देते हैं। लाइक इज़ जो है वो इज़ेंट हो जाता है, इज़ नॉट, और आर जो है वो आर्ट हो जाता है, आर नॉट। एम जो है वो एम नॉट हो जाता है, एम्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब वही फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव पहले हमने बात की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे सेंटेंस के शुरू में लाना होता है। लाइक आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर है, तो आप उसे सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, तो इज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में। अगर आई है तो एम यूज़ करेंगे, वी दे यू है और प्लूरल नेम है तो आर यूज़ होगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क इज़ मैंडेटरी इन एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने ज़रूर लगाना होता है। अब इसको ये बने कैसे? पॉजिटिव जो सेंटेंस था हमारा, सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज़, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। इसी को नेगेटिव में चेंज किया, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ही सब्जेक्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बन गया। देन उसके बाद लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव, सो वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन स्टार्ट, इज, ही सब्जेक्ट प्लस प्लेइंग वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो ये है हमारा प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। गुड बाय।